नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेसासाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ रिव्यू। इस वीडियो के अंदर हम कंपनी की पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले देखेंगे कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। उसके बाद इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड टाइमलाइंस के बारे में जानेंगे। फिर इस आईपीओ को जीएमटी को ट्रैक करेंगे। फिर उसके बाद फाइनेंशियल्स को जानेंगे और एंड में हम इसकी एक कंक्लूजन करेंगे और उस कंक्लूजन में देखेंगे हमने ये जो सारी एनालिसिस की है इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। तो देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम अपनी एनालिसिस को शुरू करते हैं। शुरुआत करते कंपनी से कि ये कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। सेसासाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड की शुरुआत 1993 में हुई थी। ये कंपनी काफी ज्यादा पुरानी है। इस कंपनी का ज्यादातर काम बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। इस कंपनी का पूरा बिजनेस 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे पहले आ जाता है पेमेंट सॉल्यूशन को प्रोवाइड करना। ये कंपनी फिनटेक, इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशंस एंड फुलफिलमेंट का काम। बैंक या फिर इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर्स को स्टेटमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और साथ ही में डिजिटल नोटिसेस प्रोवाइड करवाने का भी काम है। और एंड में जो इसका तीसरा सेगमेंट है उसके अंदर ये कंपनी आईओटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी आरएफआईडी और एनएफसी जैसी टेक्नोलॉजी से सप्लाई की ट्रैकिंग, प्रोडक्ट्स की ओरिजिनलिटी, असली नकली की पहचान और रियल टाइम डाटा ट्रैकिंग का भी काम करती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये कंपनी बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियों को कार्ड बनाने, डिजिटल सर्विसेज देने और साथ ही में टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस देने का काम करती है। ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइन के बारे में। इस आईपीओ की मैं ओपनिंग डेट की बात करूं तो वो 23 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक की रहने वाली है। यानी आप 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो अलॉटमेंट है ये आपको 26 तारीख को देखने को मिलेगा और इसका अलॉटमेंट एमयूएफजी की साइट पे मिलेगा, जिसका मैंने ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप वहां से जाकर के इसका अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। और जिन लोगों को अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उनको 29 तारीख को उनके रिफंड्स इनिशिएट कर दिए जाएंगे। इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 30 सितंबर को देखने को मिलेगी। यानी 30 सितंबर को सुबह 10 बजे इस शेयर्स के अंदर बाय और सेल कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में और जान लेते हैं। इस आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज रहने वाला है वो 813 करोड़ का रहने वाला है। ये काफी बड़ा इश्यू साइज है, जिसमें से 480 करोड़ का फ्रेश इशू है और 333 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ की अगर हम प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 402 रुपए से लेकर के 423 रुपए तक का रहने वाला है। इसके एक लॉट के अंदर 35 शेयर्स रहने वाले हैं और अगर आपको इसका एक लॉट अप्लाई करना है रिटेल कैटेगरी से तो आपकी जो अमाउंट रहने वाली है वो 14,805 रुपए की रहने वाली है। इसकी जो लिस्टिंग है वो बीएससी प्लस एनएससी दोनों पर होगी। ये तो हमने सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को चेक कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में और पता लगाते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे। तो ये सारे फिगर्स यहाँ पर करोड़ के अंदर है। मार्च 2023 के अंदर अगर इसके असेट्स की बात करूं 782 करोड़, मार्च 2024 में 958 करोड़ और मार्च 2025 में 1160 करोड़। इनके असेट्स साल दर साल इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि सही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में, यानी वो पैसा जो एज अ रेवेन्यू कंपनी के पास आया है। 2023 के अंदर 1153 करोड़, 2024 में 1569 करोड़ और 2025 के अंदर 1473 करोड़। इनका जो रेवेन्यू है वो 2023 से लेकर के 2024 में अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन वही 2024 से लेकर के 2025 तक में इनका जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट के बारे में कि यानी कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया। तो 2023 में जो इनका प्रॉफिट था वो 108 करोड़ का था। 2024 में ये बढ़कर हो जाता है 169 करोड़ का और 2025 में ये अगेन इंक्रीज होकर हो जाता है 222 करोड़ का। फिलहाल देखा जाए तो 2024 से लेकर के 2025 में इनके रेवेन्यू डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन इनके प्रॉफिट अच्छे खासे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इबिटा के बारे में। 2023 के अंदर 207, 2024 में 303 और 2025 में 370। इनके जो इबिट है वो साल दर साल इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यही इनका एक मेन वजह है जिसकी वजह से कम रेवेन्यू पर भी इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेटवर्थ के बारे में। तो 2023 के अंदर जो इनकी नेटवर्थ थी 321 करोड़, 2024 465 करोड़ और 2025 में 669 करोड़। इनकी जो नेटवर्थ है सालाना ठीक ठाक इंक्रीज हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, यानी वो पैसा जो कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन या फिर बुरे वक्त के लिए एज ए रिजर्व रखा हो। 2023 में जो इनका रिजर्व था 201 करोड़ का था, 2024 में ये बढ़कर हो जाता है 286 करोड़
और 2025 में अगेन इंक्रीज होकर हो जाता है 490 करोड़। यानी कुल मिलाकर इनके जो रिजर्व एंड सरप्लस है काफी अच्छे खासे मेंटेन होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अब हम जान लेते हैं कंपनी के ऊपर लोन कितना है, यानी कि बोरोइंग्स कितनी है। तो 2023 के अंदर 311 करोड़ की बोरोइंग्स थी। 2024 में ये बढ़कर हो जाती है 350 करोड़ की, और 2025 तक आते आते इसकी जो बोरोइंग्स है वो 378 करोड़ तक की हो जाती है। यानी इनके जो बोरोइंग्स है अच्छे खासे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अब हम कुछ और फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। कंपनी का जो ROE है यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 34.84% का देखने को मिल रहा है, और इनका जो डेट टू इक्विटी रेशो है 0.37 का है। तो इससे हम समझ सकते हैं कंपनी के ऊपर एक तरह से लोन है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है। इसी के साथ एक शानदार चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा सही है, जो कि यहाँ 15% के आसपास। और इस कंपनी का अगर मैं पी रेशियो की बात करूंगा तो इस कंपनी का जो पी है वो 28.63 का देखने को मिल रहा है। वेल, ये तो मैं कंपनी के फाइनेंशियल चेक कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ की जीएमपी के बारे में। फिलहाल इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो हमें 107 रुपए से अप होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो 25.30% का अपसाइड में जीएमपी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर हम इसके जीएमपी से प्रॉफिट का अंदाजा लगाए तो लगभग 3700 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बाकी जीएमपी पे रिलायबल नहीं होना, ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी जीएमपी को ट्रैक करना है और स्टॉक मार्केट के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। वेल, ये तो हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम जान लेते हैं इस आईपीओ के कंक्लूजन के बारे में। हमने इतनी सारी चीजें पता लगाई तो उसका एज अ रिजल्ट क्या निकल कर आता है। कंक्लूजन जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि हम ऐसे यूजफुल वीडियोस आप तक लेकर आते रहे। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हमें हौसला और हिम्मत मिलती है ऐसे यूजफुल कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वेल, अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। फिलहाल ये जो कंपनी है इसका जो सेक्टर है वो काफी ज्यादा यूनिक है। ये टैक्स से तो रिलेटेड है लेकिन इनके पास बहुत ही ज्यादा हाईली बड़े बड़े क्लाइंट्स है। मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक में तो जो उनका प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर 31% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, कई बार ऐसा देखने को मिलता है रेवेन्यू तो डिक्रीज कर रहा है लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज करता है। तो इससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि कंपनी का या तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है या फिर कंपनी ने एडिशनली कहीं और से इनकम अपने बैलेंस शीट के अंदर ऐड किया हुआ है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इनके बोरोइंग्स के बारे में, कंपनी के ऊपर लोन तो है लेकिन साथ ही में इनके रिजर्व एंड सरप्लस अच्छे खासे मेंटेन है। इस कंपनी के ऊपर 378 करोड़ का लोन है लेकिन साथ ही में जो इनके रिजर्व एंड सरप्लस है 490 करोड़ रुपए के मेंटेन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी जब चाहे तब इस कंपनी के ऊपर जितना भी लोन है उसको रीपे कर सकती है। तो लोन से घबराने वाली बात इस कंपनी के अंदर कोई भी नहीं बचती। इसी के साथ कंपनी का आईपीओ ऑब्जेक्टिव दो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी के आईपीओ से जितना भी पैसा आएगा उसमें से 197 करोड़ रुपीस ये कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रिक्वायरमेंट के लिए आने वाले टाइम में यूज करेगी। जो 300 करोड़ रुपए है उसको ये अपने जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है जो इस टाइम पर है उसको वो रीपे करेगी। बाकी इसके पेयर कंपैरिजन के अंदर कोई भी कंपनी देखने को नहीं मिल रही है। कुल मिलाकर कंपनी काफी ज्यादा सही और मजबूत नजर आ रही है, सब कुछ बैलेंस देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो इसके तीसरे दिन जीएमपी को देख करके इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच सकते हो। बाकी यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।